तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आखिर मीट इस दुनिया में आया क्यों है, उसके पीछे कारण क्या रहे हैं और किस तरह ये हमारे जीवन को, इस प्रकृति को प्रभाव डाल रहा है आज तक भी। तो सबसे जो पहला प्रश्न है कि आखिर मीट आया कहाँ से, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होगा। आज की प्रेजेंटेशन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वो जो टेक्निकल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आज, ये बेशक आप जब फील्ड में लोगों को समझाने जाएंगे तो आपको बहुत काम आएगी। प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, अगले होने वाले सेशन में हम प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि आखिर गुड डॉट कंपनी को बनाया क्यों गया, पीछे कारण क्या था, क्या नुकसान हो रहा था मीट खाने से, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो पहली जो स्लाइड है हमारी कि इंसानों ने मीट खाना चालू कब किया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि इंसानों ने मीट खाना चालू कब किया? तो इसका जवाब यह है कि आज से 2.6 मिलियन साल पहले, यानी कि लगभग 26 लाख साल पहले इंसानों ने मीट खाना चालू कर दिया था। ये कोई आज की चीज नहीं है, या कोई कल की चीज नहीं है, या कोई 100 साल या 1000 साल पुरानी चीज नहीं है। ये 26 लाख साल पुरानी चीज है कि हमने मीट खाना चालू कर दिया था। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि इंसानों ने मीट क्यों खाया, वाई डिड ह्यूमंस स्टार्टेड ईटिंग मीट। तो पहला जो कारण था, हमने मीट खाना तब चालू किया जब हम इंसान भी नहीं थे, यानी कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले हम बंदर थे, बंदर से हम इंसान बने हैं। तो जब हम चिंपैंजी थे, चिंपैंजी बंदरों की एक प्रजाति है, तो जब हम बंदर की एक प्रजाति चिंपैंजी थे, तब से हमने मीट खाना चालू किया। और हमने क्यों चालू किया, क्योंकि उस वक्त वी वर अनअवेयर अबाउट व्हाट शुड वी ईट, हमें पता ही नहीं था कि हमें क्या खाना चाहिए। क्योंकि आज आप जानवर को देखेंगे, आज अगर मैं गाय की भी बात करूं, आप उसको कुछ भी डालते हैं वो खा लेती है। वो उसे नहीं पता है कि वो खाने लायक है या नहीं खाने लायक है, वो उस चीज को जल्दी से खा लेती है। चाहत जी, आप थोड़ा अनम्यूट करिए अपने आप को। आप बोल रहे हैं लेकिन अनम्यूट नहीं होने की वजह से आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, सर, आ रही आ है रही है आवाज? आवाज? हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है आपकी, प्रॉपर आ रही है। आ आ रही रही है है ना? ना? तो तो मैं मैं यही यही कह रहा कह था रहा था सर डबिंग है। कि कि जिस जिस तरह तरह आप आप लोग लोग बहुत बहुत अलग, अलग, हम हम भारत के भारत के अलग 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 हिस्सों हिस्सों से से आते हैं, आते हैं, अलग 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 हिस्सों में हिस्सों में अलग 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 ट्रेंड होता ट्रेंड है। होता है। तो वही तो वही ट्रेंड मैं ट्रेंड आपको मैं आपको बताना बताना चाहता हूँ चाहता कि हूँ कि हमारा जो हमारा जो कल्चरल कल्चरल सिग्निफिकेंस है सिग्निफिकेंस है। वो इसी सर का। इको साउंड आ रहा है, इको साउंड आ रहा है सर। हेलो, हाँ ठीक है हाँ सर। सर, अब ठीक है आवाज। अब आ रहा है बराबर? हाँ, बराबर आ रहा। तो जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जैसे आपके वेस्ट बंगाल में आप लोग की जो फेमस डिशेज है, मिठाइयाँ फेमस है, वैसे अगर मैं बात करूँ राजस्थान का, तो हमारा दाल बाटी चूरमा फेमस है। ऐसे हर कल्चर की एक अलग अलग सिग्निफिकेंस होती है जो हम हमारे पूर्वजों से लेते हैं। यही हुआ है मीट कंजप्शन में। मीट कंजप्शन पूरे वर्ल्ड में एक कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी कि इनहेरिटेंस पे आया है। हमने हमारे पूर्वजों को खाना खाते देखा है, इसीलिए हमने भी इसे खाना चालू किया है और ये हमारे जीवनचर्या का हिस्सा बनता चला गया। ये तो पहला कारण था। उसके बाद अगर मैं दूसरे कारण की बात करूं कि हमारे अंदर एक मिथ है, मिथ यानी कि एक
गलत धारणा है कि सिर्फ मीट ही प्रोटीन का सोर्स होता है, जो पूरी तरह गलत है। ये धारणा पूरी तरह गलत है। मीट के, आप लोग सब जानते हैं कि गुड के प्रोडक्ट्स में मीट से ज्यादा प्रोटीन हमने दिया है। तो जो लोगों के अंदर एक गलत धारणा बनी है कि सिर्फ मीट से ही उन्हें प्रोटीन मिल सकता है, ये धारणा हम सबको, हम आरसीएम के सारे डायरेक्ट सेलर को ये धारणा को हटाना है। कैसे हटाना है हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि क्यों हम मीट खाते हैं। तीसरा कारण है टेस्ट। आप में से यहाँ बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, मुझे यकीन है। तो तीसरा जो कारण है कि हमें उसका टेस्ट और टेक्सचर पसंद है। यानी कि हम इतने सालों से खाते आ रहे हैं कि हमें उसके टेस्ट की आदत हो गई है, उसके टेक्सचर की आदत हो गई है। इस वजह से हमने मीट खाना चालू किया है और हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। आप देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हम घर बैठे, हमारी इच्छा होती है कि हम बाहर का ये खाए, हम बाहर का वो खाए। ये इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है। हमें आदत पड़ गई है कि हमें बाहर का पिज्जा खाना है, हमें आदत पड़ गई है कि हमें बाहर की रसगुल्ला खाना है, हमें कुछ भी बाहर के खाने की इच्छा हो गई है, क्योंकि हमें उस चीज की आदत हो गई है। तो वही चीज हुई है कि जो टेस्ट और टेक्सचर मीट का होता है, उस वजह से इसकी हमें आदत हो गई है। अब आदत हो गई है वो अच्छी बात है। आदत आपको बुरी चीजों की भी हो सकती है। मैं बात करूं, अगर जो चीजें नशों से रिलेटेड होती है, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इन चीज की आदत तो हो जाती है, लेकिन क्या वो आदत सही है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो उसी चीज को मैंने मीट से लिंक किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये आदत होना सही है, क्या ह्यूमंस को मीट खानी चाहिए। सबसे पहली बात ये, तो पहला जो स्लाइड है वो ये बताता है कि हमें नहीं खाना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक सा इसका जवाब है, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए। पहली बात, हमारे जो दांत है, आप देखेंगे जो ह्यूमन टीथ है, आप हमारे दांत देखेंगे फ्लैट है, यानी कि वो तीखे नहीं है। लेकिन जो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे गाय। गाय मीट नहीं खाती, उसके दांत भी आप देखेंगे तो सीधे होते हैं। फिर आते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो एनिमल होते हैं जो दोनों खाते हैं, या मीट भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। तो उनके दांत कुछ फ्लैट होते हैं और थोड़े तीखे होते हैं। और कार्निवोरस एनिमल्स जो पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, उनके छोटे दांत भी पॉइंटेड होते हैं। तो ये जो बेसिक चीज है जो भगवान ने हमारे अंदर डाली है, वो ये बताने के लिए काफी है कि हमारे दांत मीट को पचाने के लिए, उसे चबाने के लिए नहीं बने हैं। जिस बॉडी के पार्ट से मीट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वो मीट पचाने के लिए नहीं बने हैं। सेकंड में बात करूं, क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको पचा सकता है क्या? ये दूसरा प्रश्न हमारे मन में आता है। तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। एक साइड आप देखेंगे इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, और दूसरी साइड आप देखेंगे एक शेर का डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब फर्क क्या है? इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत लंबा है, आप देख पाएंगे, और खाने को पचने में समय लगता है, क्योंकि हमारे पास जो जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस, वो धीरे धीरे फाइबर को तोड़ते हैं। इसलिए अगर आपके खाने में फाइबर ज्यादा होगा तो वो जल्दी टूटेगा, और अगर उसके अंदर फाइबर नहीं है तो आपका खाने को पचने में 8 दिन तक लग सकते हैं। और यही बात है मीट में। मीट के अंदर डाइटरी फाइबर नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, जिस कारण उसको पचने में 8 दिन तक लग सकते हैं। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा है, उसे वहां से गुजरने में वक्त लगेगा, हमारे पास उतने पावरफुल जूसेस नहीं है। और वही बात करूं मैं शेर की, तो शेर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही छोटा होता है, और उनके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। यानी कि फटाफट से उनकी बॉडी के अंदर मीट जाता है, और वह डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से पच जाता है बिना डाइटरी फाइबर हुए भी। लेकिन इंसानों के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे खाने में डाइटरी फाइबर नहीं है तो 8 से 10 दिन तक भी खाना हमारी बॉडी के अंदर रह सकता है। और अगर नॉनवेज या मीट आप खाते हैं, आप में से बहुत लोग खाते होंगे, तो यकीन मानिए 8 दिन तक वो आपकी बॉडी में रह सकता है। और जब कोई चीज 8 दिन तक आपकी बॉडी में रहेगी, तो यकीन मानिए कितना वो नुकसान आपकी बॉडी को पहुंचा सकती है, इसका अंदाजा आप लोग खुद लगा सकते हैं, कितना भयंकर ये साबित हो सकता है नॉनवेज का कंजप्शन करना। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों को आप नोट करिएगा। जो डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत जानने के लिए जरूरी है और लोगों को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे, हम मीट तो खाते थे, हम मीट खाने के लिए नहीं बने हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। लेकिन सिचुएशन कितनी बदली है। पुराने जमाने में मीट जो था वो कैसे खाया जाता था, और आज के जमाने में मीट
कैसे खाया जा रहा है ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। मीट की अगर मैं बात करूं, मीट जो पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे, जो मीट हुआ करता था फैक्ट्री फार्मिंग से आता था। फैक्ट्री फार्मिंग आज के दौर में फैक्ट्री फार्मिंग से आता है, पहले के दौर में वो नेचुरली किया जाता था। तो ये फर्क आया है। ये फर्क आने की वजह से जो टेक्निक थी फैक्ट्री फार्मिंग की वो बहुत बदली है। पहले जो होता था एनिमल को हंट किया जाता था, यानी कि उसको जिंदा पकड़ा जाता था, और आज क्या होता है कि एनिमल्स आर ट्रीटेड क्वाइट पुअरली। आप देखेंगे, आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जहां पे दिखाया गया है कि कितनी तरह फैक्ट्री फार्मिंग में उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। सेकेंड पॉइंट है, एनिमल नेचुरल साइज में उन्हें बड़ा किया जाता है। आज ये हो रहा है कि वो अननेचुरल तरीके से उन्हें बड़ा किया जाता है। पहले जो मीट की क्वालिटी थी वो सही में अच्छी थी, यानी कि उनके अंदर नेचुरली प्रोटीन होता था, नेचुरली जो दूसरे रिक्वायर्ड हमारे न्यूट्रिशन होते थे वो होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो क्वालिटी है मीट की वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो चली है। पहले होता था नेचुरल बर्थ, यानी कि नेचुरल प्रोसेस से जन्म दिया जाता है, लेकिन आज करंट सिचुएशन में डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर नेचुरल तरीके से मीट को बड़ा किया जाएगा तो किसी भी तरीके से डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता। इस वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है, यानी कि उनके अंदर हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से चिकन का जो आज वेट है उसके अंदर जो फैट है वो 220% ज्यादा है, जो 1950 में हुआ करता था उससे 220% ज्यादा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना भयंकर ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है अगर हम 200 गुना ज्यादा फैट हमारी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। फैट जो थी वो नेचुरल आती थी, आज फैट डाली जाती है अननेचुरल इंजेक्शन से। ग्रोथ नेचुरल हुआ करती थी, आज उन्हें एंटीबायोटिक दिया जाता है एनिमल्स को बड़ा करने के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए। पहले सही में मीट प्रोटीन का सोर्स हुआ करता था, लेकिन करंट सिचुएशन में मीट सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है। उसके अलावा मीट इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं रहा है। जितना ज्यादा लोगों को मीट सप्लाई करेंगे मीट सप्लायर, उतना ज्यादा वो पैसा कमाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उसे इंजेक्शन देके बड़ा किया जाए, उसे बीमारियां हो, उन्हें एंटीबायोटिक दिया जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही मोटिव रहा है मीट इंडस्ट्री का करंट सिचुएशन में। और दूसरी ओर अगर मैं गुड डॉट की बात करूं तो आप लोग जानते हैं शुरू से हमारा मोटिव जानवरों को बचाना और आप लोगों की सेहत को सही करने का रहा है। हमारा मोटिव ये कभी भी नहीं रहा है कि हम पैसा कमाएं। पैसा जरूरी है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप काम करें वो लोगों की भलाई के लिए हो, दूसरे जीव जंतुओं की भलाई के लिए। और मैं यकीन मानता हूं कि आप में से लोग, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सबको गर्व होगा कि वो लोग गुड डॉट से जुड़े हैं। मुझे गर्व है कि मैं गुड डॉट से जुड़ा हूं, ताकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो इस दुनिया को बीमारियों से बचा सके, लोगों की सेहत को अच्छा रख सके और जानवरों को भी मरने से बचा सके। तो मुझे बहुत गर्व है। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपनी जगह से हम सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों की सेहत और जानवरों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब अगला जो चीज है, इम्पैक्ट। हमने बात की है कि अब क्या क्या इम्पैक्ट होगा किन किन चीजों पे। मीट खाना सिर्फ इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है, और कितना भयंकर नुकसान पहुंचाता है मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। इम्पैक्ट ऑफ मीट ऑन एनवायरमेंट। ये एक स्लाइड आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा इसका। मीट प्रोडक्शन में कितना पानी यूज होता है पर 450 ग्राम मीट को बनाने के लिए, उसके बदले एक प्लांट बेस्ड जो फूड होता है, यानी कि जो सब्जियां होती है, उसको बनाने में कितना मीट पानी यूज होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बीफ का मात्र 450 ग्राम बीफ बनाने के लिए 7380 लीटर पानी यूज होता है। वहीं 450 ग्राम आलू को उगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 लीटर पानी यूज होता है। चिकन की बात करूं, 450 ग्राम चिकन को बड़ा करने के लिए, खाने के लिए 2070 लीटर पानी यूज होता है।
वहीं टमाटर को उगाने के लिए मात्र 56 लीटर पानी यूज होता है। पोर्क मीट जो होती है उसको उगाने के लिए 2870 लीटर पानी यूज होता है, मात्र 450 ग्राम। वहीं एक एप्पल को उगाने के लिए 300 लीटर 450 ग्राम एप्पल उगाने के लिए होता है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमको बताने के लिए काफी है कि हम कितने गुना पानी को यूज कर रहे हैं प्रकृति का, मात्र थोड़ा सा मीट खाने के लिए। थोड़ा सा 450 ग्राम मीट खाने के लिए हम 8000 लीटर पानी को बर्बाद कर देते हैं। यही कारण है कि हर साल कहीं ना कहीं अकाल आता है, बारिश सही से नहीं होती है, कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। और ये डेटा है जो मैंने आज ही आप लोगों के लिए अपडेट किया है, 31 जुलाई 2020 को 2 बजे मैंने ये अपडेट किया है। इतना टन वाटर इस साल मीट को बनाने के लिए कंज्यूम हो चुका है। अब मैं इसको पढ़ भी नहीं सकता, इतना बड़ा नंबर है ये, शायद आप भी ना पढ़ पाए। इतने लीटर, टन टन में है ये, लीटर्स, इतना टोटल इस साल यानी कि जुलाई 31 तक यूज हो चुका है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना पानी बर्बाद होता है सिर्फ और सिर्फ जानवरों को बड़ा करके मीट बना के खाने के लिए। और अब मैं बात करूं वाटर की, मैंने बात की, अब मैं आपसे बात करूंगा लैंड की। ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं लेकिन ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आप लोगों को भी समझाइए इन चीजों के बारे में, क्योंकि बेशक हर चीज से हर इंसान को फर्क पड़ता है, चाहे वो भले हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो ना हो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी स्क्रीन पे देखेंगे कि पर 100 ग्राम प्रोटीन उगाने के लिए कितना एरिया यूज होता है। तो सबसे ज्यादा अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन अगर आप मीट से लेते हैं, मटन से लेते हैं या फिर लैम्प से लेते हैं, तो 184 मीटर स्क्वायर यूज होता है 100 ग्राम प्रोटीन को बड़ा करने के लिए। यानी कि लिए इतना एरिया जो फैक्ट्री फार्मिंग के लिए यूज होता है। बीफ देखेंगे तो बीफ के लिए 163 मीटर स्क्वायर यूज होता है। और अगर मैं नीचे आऊं, सोयाबीन की बात करूं जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है, पी की बात करूं, मटर जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है, ग्राउंड नट की बात करूं यानी कि मूंगफली जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर पाई जाती है, उनको उगाने के लिए मात्र 2.2 मीटर स्क्वायर लैंड यूज होता है। वहीं जो मटन आप लोग खाते हैं उसके लिए 184 मीटर स्क्वायर लैंड यूज होता है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, कहा 2 मीटर और कहा 180 मीटर। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना नुकसान पहुंचाएगा प्रकृति को, जमीन को और पूरा इकोसिस्टम को। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप लोग जानते हैं अगर हमको जानवरों को बड़ा करना है तो उनको हमें खिलाना भी पड़ेगा। उन्हें हमें जो उनके लिए ग्रेन्स होते हैं उनको चारा देना पड़ता है, अलग अलग चीजें देनी पड़ती है, वो देना पड़ता है। अब कितना देना पड़ेगा उसका भी रिसर्च हुआ है। ऑन एन एवरेज 7 किलो ग्रेन्स दिए जाते हैं 1 किलो मीट बनाने के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूं एक बकरे की यानी कि गोट की, तो उसको 7 किलो अगर आप अनाज खिलाएंगे तब जाके आपको 1 किलो मीट मिलेगा। यानी कि हम कितना अनाज सिर्फ जानवरों को बड़ा करने के लिए वेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से जो लोग गरीब हैं हमारे देश में, इस दुनिया में, उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है। लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, लोगों को मिट्टी खाने पे मजबूर है। अफ्रीका की मैं बात करूं, लोग मिट्टी खाने को तैयार है, एक्सपायरी चीजें खाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए अनाज नहीं है। और दूसरी ओर हम 7 किलो अनाज सिर्फ और सिर्फ जानवरों को बड़ा करके मीट बनाने के लिए वेस्ट कर रहे हैं। तो कितना नुकसानदायक होता है, कितना इफेक्ट करता है ये हमारे एनवायरमेंट को। उसके साथ साथ करंट सिचुएशन की बात करूं, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है। जितने भी वायरसेस है वो जानवरों से इस दुनिया में आए हैं। कोरोना वायरस उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ज्यादा मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं। अब मैं बात करूंगा कि ये तो हमने बात की कि एनवायरमेंट को क्या नुकसान होगा। अब मैं बात करूंगा कि हमें क्या नुकसान होता है मीट को खाने से। पहली बात करूं, मीट जो है, अगर आप में से यहाँ कितने लोग प्रोसेस मीट खाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग खाते होंगे। प्रोसेस मीट यानी कि मीट को प्रोसेस किया जाता है जिसमें सलामी आता है, सॉसेज आता है और बेकॉन आता है। अगर आप ये खाते हैं तो आप ग्रुप 1 में आते हैं, जिसमें आपको 100% चांस है कि आपको कैंसर होगा। यकीन मानिए, ये डेटा है जो कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूके ने रिलीज किया था। और उन्होंने बताया है कि अगर आप प्रोसेस मीट खाते हैं तो 100%, 99% नहीं, 100% आपको कैंसर होगा। और अगर आप ग्रुप 2A में आते हैं, यानी कि अगर आप रेड मीट खाते हैं, यानी कि पोर्क,
बीफ या फिर लैम्प अगर आप खाते हैं तो आपको 90% से भी ज्यादा चांसेस है कि आपको कैंसर हो। तो आप सोचिए, आप नॉनवेज खा के कैंसर को इनवाइट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है। इसमें चिकन के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन चिकन जो है वो ग्रुप 2B में आता है, यानी कि आपको 50% ज्यादा चांसेस है अगर आप चिकन खाते हैं कैंसर होने के। और वहीं अगर आप वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो आप ग्रुप 3 और 4 में आते हैं, जिसमें आपको कैंसर होने के बहुत नी के बराबर चांसेस है। अगर आपको होता भी है तो वो नेचुरल वजह से होगा, खाने की वजह से आपको कैंसर नहीं होगा। लेकिन अगर आप पोर्क खाते हैं, बीफ खाते हैं, लैम्ब खाते हैं, सलामी खाते हैं, हॉट डॉग खाते हैं, सॉसेज खाते हैं, तो 100% आपको कैंसर होगा, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। ये कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूके ने एक स्टडी में पाया है। उसके बाद एक और डेटा है कि आप जानते हैं कि हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और अगर हमारा हार्ट सही होगा तभी हमारी बॉडी सही तरीके से काम करेगी। और ये डेटा है जो बताता है कि जो लोग वेजिटेरियंस है और जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है उनको कितने लोगों को हार्ट डिजीजेस होती है। तो उसमें आप देखेंगे ग्राफ 35% चांसेस है। बड़ा है, 10% बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत करीब से, जैसे आप अगर मीट खाते हैं तो आपका जो वेन्स है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, वहां पे ब्लॉकेज होने का खतरा है, और ब्लॉकेज होने की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। तो बहुत ही रिस्की है मीट खाना हमारी हेल्थ के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीएमआई की, हमारा जो वेट को हमको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपका जो बीएमआई होगा वो 28.8% के आसपास होगा, जो आइडियल नहीं है। आपका आइडियल होता है 20 से लेके 25 आपका बीएमआई होना चाहिए। आप सब लोग जानते होंगे, न्यूट्रीचार्ज में आपने इसके बारे में देखा होगा। तो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट में 6% होगा, और अगर आप वेजिटेरियन है तो आपका 25%, यानी कि आप सेफ है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपका जो बीएमआई, आपकी बॉडी वेट का और आपकी हाइट का, वो बिगड़ जाएगा, और आपको बहुत सारी बीमारियां होने का इससे खतरा रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जानवरों को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी कि उनको अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा कर दिया जाता है। अब कितना बड़ा कर दिया जाता है, ये भी एक रिसर्च की है, यूके की ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एवरेज बताया है कि कितने साल एक जानवर की लाइफ होती है और कितने महीनों में उसको बड़ा कर दिया जाता है। चिकन की बात करूं तो 6 हफ्ते उसकी लाइफ, 8 साल उसकी लाइफ होती है। होने में 8 साल को 6 महीने में बड़ा कर दिया जाएगा। तो केमिकल के बिना ये पॉसिबल नहीं है, और किसी भी तरह का केमिकल होगा आपकी बॉडी को वो हार्म पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लैम्प की जो लाइफ है, यानी कि जो बकरा हम लोग खाते हैं, ईद आने वाली है, जिसमें बहुत पॉपुलर है मटन बनाकर खाना। तो उस मटन की जो लाइफ है वो है लगभग 12 साल, और उसे मात्र 3 से 6 महीने में बड़ा करके मार दिया जाता है आप लोगों के मीट कंजप्शन के लिए। बीफ की बात करूं, गाय जो भारत में पूजनीय है, उसकी जो लाइफ है वो 20 साल है, लेकिन उसे मात्र 1 से 2.5 साल में बड़ा करके मार दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम किस और बढ़ रहे हैं, कितनी बुरी तरह से जानवरों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें बड़ा किया जा रहा है, केमिकल्स दिए जा रहे हैं। और ये केमिकल्स का जो प्रमाण है आप देखिए इस स्लाइड में आपको मिल सकता है। जो चिकन का एवरेज वेट होता था 1957 में, वो 905 ग्राम के आसपास होता था, लेकिन 2005 में 4.5 किलो के आसपास ही हो गया है। और पता नहीं 2021 में क्या ही होगा। इतना इनके अंदर हार्मोन्स दिया जाता है, इतना इनके अंदर एंटीबायोटिक दिया जाता है कि उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 220% एक्स्ट्रा फैट उसके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है।
और अगर आप इंजेक्टेड हार्मोन से युक्त खाएंगे मीट को तो आपको 50% ज्यादा चांस है कि आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कैंसर होने के, और अगर आप महिला है तो आपको 65% ज्यादा चांस है कि आपको हार्मोनल ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और अगर आप महिला है तो आपके अंदर पुबर्टी की जो उम्र है, यानी कि आप उम्र से ज्यादा बड़े हो जाएंगे, आपको मेन्स्ट्रुअल साइकिल्स जल्दी आएंगे, तो वो भी अगर आप हार्मोन्स युक्त मीट को खाते हैं तो आपके साथ हो सकता है। तो कितना नुकसान पहुंचाता है ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, ये आप देख सकते हैं। और जो एंटीबायोटिक्स इनके अंदर जाते हैं जानवरों के अंदर, वो मीट के थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं, जिस वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जा रही है। जो यही कारण है कि आज जो लोग मीट ईटर्स है वो कोरोना वायरस से ज्यादा खतरे में है। क्यों है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स की अगर हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है और फिर भी हम एंटीबायोटिक्स को लेंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हमारे ऑर्गन्स को वीक बनाता है। जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है वो चीज अगर हम लेंगे तो बेशक वो हमारी बॉडी को वीक बनाएगा। यही कारण है कि हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी अगर आप रेगुलर मीट को कंज्यूम करते हैं तो। और अनवांटेड एंटीबायोटिक्स जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर बनेगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, यानी कि आपकी जीने की क्षमता कम होगी। इसका भी एक ग्राफ है जो हमें मिला है, जो 2002 तक का है, जो बताता है कि यूएसए में पर व्यक्ति पर पूरे साल में लगभग 125 किलो मीट खाता है पूरे साल में, और वो 78 ईयर्स जीता है। ये 2002 की बात है, आज की बात नहीं है, आज और कम हो गया होगा। और दूसरी ओर जापान है जहां पे हर व्यक्ति लगभग पूरे साल में 43 किलो मीट खाता है और वो 82 ईयर्स जीता है, यानी कि 5 साल ज्यादा जीता है वो व्यक्ति से जो यूएसए में जीता है। तो आप देख सकते हैं 5 साल कोई छोटा नंबर नहीं है। यह हम जीवन की बात कर रहे हैं जो अमूल्य है, जिसका मतलब हम सब लोग कभी मरना नहीं चाहते। अगर हमें मौका दिया जाए तो हम कभी भी मरना नहीं चाहेंगे। तो 5 साल एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये डेटा 2002 का है। आज की करंट सिचुएशन में ये डेटा शायद मेरे हिसाब से और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और कम होती चली जाएगी, क्योंकि हम मीट कंजप्शन 2002 के मुकाबले आज बहुत बढ़ गया है। तो ये एक अलार्म है। अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेंगे तो यकीन मानिए आप ज्यादा साल जिएंगे, एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। अगर आपने नॉनवेज खाना चालू रखा है तो आपको कैंसर होगा, हार्ट डिजीजेस होगी, कैंसर हो सकता है, अलग अलग प्रकार की हार्मोनल डिजीजेस हो सकती है। तो कितना खतरनाक हो सकता है मीट को कंजप्शन को करना। तो ये बात हुई है कि हमारे हेल्थ को क्या नुकसान होता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होता है। अब मैं बात करूं कि क्रूअल्टी क्या होती है। हम भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग हैं, हमारे अंदर कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, हर धर्म में को रस्से से व्यवहार करना है, उन्हें किसी भी तरह से पीड़ा नहीं पहुंचानी है। लेकिन दूसरी ओर एक पर्दा है, उस पर्दे के पीछे जानवरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये हर प्रेजेंटेशन में बताता हूं, लगभग 150 लाख करोड़ जानवरों को हर साल मार दिया जाता है, और भारत के अंदर लगभग 200 करोड़ से ज्यादा चिकन हर साल मार दिए जाते हैं। 200 करोड़ चिकन, आप सोच सकते कितना बड़ा नंबर है। भारत में चिकन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और लगभग 50 करोड़ के आसपास बचा हुआ। लेकिन अगर आप देखने जाएंगे जब उसे मारा जाता है, यकीन मानिए आप कितने भी बड़े नॉनवेज होंगे लेकिन आप वो पीड़ा नहीं देख पाएंगे, आप जानवरों को मरते हुए नहीं देख पाएंगे। आज हम किसी को हल्की सी अगर रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हमारा दिल दहल जाता है। अगर किसी किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, हमने वो एक्सीडेंट लाइव देख लिया होता है, तो हमें शायद तक 2 दिन तक नींद भी नहीं आती है, वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो आप सोचिए अगर हम उन जानवरों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख लेंगे तो हमारा दिल कितना सहम सकता है। और क्या क्रूएल्टी होती है ये भी हम तो वो कुछ भी काम का नहीं होता है, और उसको इतनी सी छोटी उम्र पे
रोलर पे चलाया जाता है, उनको क्रश कर दिया जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया जाता है। मैंने फोटोज बहुत अच्छे यूज किए हैं। माँ बच्चों को उनकी माँ से अलग से, अगर एक्शन को ज्यादा रखना है तो उसके बच्चे को उसके दूध पीने से बचाना पड़ेगा। इस वजह से बच्चे को पैदा होते ही अलग कर दिया जाता है और गाय को दूध निकालने के काम के लिए उपयोग लिया जाता है। तो आप सोचिए आज के दौर में अगर हमारे घर से कोई बाहर है और उसका उनका फोन भी नहीं लगता, 3-4 घंटे के लिए उनका फोन ऑफ आ जाता है, तो हमें कितनी टेंशन हो जाती है कि हमारे परिवार वाले कहाँ है, कैसे होंगे, क्या हो गया। और आप सोचिए उस माँ पे क्या बीतती होगी जिसको पैदा करते ही उसके बच्चे से अलग कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, इसलिए उसको ये पीड़ा को झेलना पड़ता है, उसको ये दर्द को झेलना पड़ता है। पर अगर यकीन मानिए हमारे साथ, इंसानों के साथ ये जो हमारे अंदर जज्बात है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमें कितना बुरा लगता होगा जब हमारा अपना कोई हमसे दूर हो जाता है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे फोर्सफुल रिप्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि उनको जबरदस्ती उनके अंदर हार्मोन्स या केमिकल्स डाल के उनके अंदर बच्चों को पैदा किया जाता है ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, मीट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल इनह्यूमन तरीका है, बिल्कुल ही इनह्यूमन तरीका है। कुछ पिक्चर्स आपके सामने है, बेशक बहुत ही दिल दहला देने वाली पिक्चर्स है, लेकिन यकीन मानिए सच यही है और हमें इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सच को पहुंचाना पड़ेगा, तभी हम लोगों की धारणा को बदल सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आप देखिए ये बर्ताव होता है। पहले अगर आप इमेज देखेंगे, गायों को इतनी सी जगह में लाइन से बांध दिया जाता है और उनका दूध निकाला जाता है। चिकन को इतने छोटे से पिंजरे में 10-15 चिकन को भर दिया जाता है। पोर्क की बात करो, आप उल्टा लटका दिया जाता है। आप चिकन तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में रखा जाता है। हमें लॉकडाउन के अंदर हमारे घर पे 2-3 महीने हम रहे, वो करने के लिए सब कुछ था। तो इन जानवरों पे क्या बीती होगी जिनको एक नहीं है, कितनी ज्यादा पीड़ा इन्हें झेलनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी जगह में पूरी जिंदगी निकालनी है और वहीं पे मरना है किसी और का खाना बनने के लिए। इससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। और यकीन मानिए आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हमें हमारे कर्मों की सजा मिलती है, ये एक फैक्ट है। अगर इंसानों ने जो कलेक्टिव कर्म किए हैं, हम सब लोगों ने किए हैं, उस कर्मों का ही नतीजा है कि आज कोरोना वायरस इतनी भयंकर तौर पे इस दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया को घुटनों पे ला दिया है। हम बेसहारा हो गए हैं, हमारे पास ना बाहर हम जा सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हमारा बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। हर तरीके से हम इफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खाने की वजह से। तो अगर एक जने के नॉनवेज खाने की वजह से इतना फर्क पड़ सकता है, तो यकीन मानिए हम सब लोगों के नॉनवेज छोड़ने की वजह से और आगे लोगों को नॉनवेज छुड़वाने की वजह से शायद ये दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब मैं मार्केट की बात करूं, हम डॉलर की इंडस्ट्री है मीट की, 940 में है। और ग्लोबल मीट का प्रोडक्शन देखिए आप, 1961 से 2018 तक लगभग 300 मिलियन टन से भी ज्यादा हो चला है, जिसमें एशिया का जो शेयर है वो सबसे बड़ा है। और भारत की मैं बात करूं, भारत में ये 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है हमारे पास के लिए, और लोगों को ये बताने के लिए कि किस तरह मीट उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है और किस तरह
कि हम इसका फायदा उठाएं है मीट का, पहली बात। सेकंड, हमारे जो मार्केट है वो मोनोपोली है, यानी कि अभी तक हमारी तरह किसी भी कंपनी ने भारत में मीट का सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया है। जो लोग बना रहे हैं तो उनके या तो प्रोडक्ट में दम नहीं है, या फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो शेल्फ स्टेबल नहीं है, यानी कि उसको फ्रिज में रखना पड़ता है और दूसरी सारी चीजें हैं। हमारे प्रोडक्ट न्यूट्रिशन में हाई है, जो मार्केट है वो ग्रोइंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल है। आप और प्रोडक्ट की रेंज की बात करूं तो वेजिटेरियन बाइट है, प्रोटीज है, प्रोटीज प्लस है, अचारी टिक्का है, बिरयानी है, पुलाव है, करी पेस्ट है, सूप है, चाइनीज सॉस है, गुडसिप है। ये सारे प्रोडक्ट आपको मीट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम आएंगे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट तो आपको टेस्ट भी देते हैं, जैसे वेज बाइट है, प्रोटीज है, अचारी टिक्का है, बिरयानी पुलाव है, और कुछ प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। आपको करी पेस्ट है, ये आपको टेस्ट भी देगा और आपको न्यूट्रिशन भी अच्छा रखेगा। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। उनसे होने वाले जो ट्रेनिंग सेशन था, स्पेशली मैंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस किया है कि मीट कंजप्शन से हमारी बॉडी को, हमारे एनवायरनमेंट को और जानवरों को क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली होगी, जो आपको आने वाले वक्त में बहुत काम आएगी, आपके बिजनेस को बड़ा करने में काम आएगी। और क्योंकि हर चीज की शुरुआत उसके कोर बेसिक से होती है, और हमारे प्रोडक्ट्स का बेसिक यही है कि हम ये जाने कि मीट क्यों खाना नहीं चाहिए। तो वो मैंने आज बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से वो समझ में आया होगा। और अब हम आने वाले सेशन में बात करेंगे कि किस तरह गुडडोर एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है कि आपके बिजनेस को हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाने के लिए। तो सर बहुत बहुत